मिस्र एक अजीम और तरक्की याफ्ता तहजीब थी। दरियाए नील के किनारे आबाद ये सल्तनत इल्म, दानिश और मुनज़्ज़म निज़ाम की मिसाल समझी जाती थी। लेकिन इसी अजमत के साथ वहाँ एक ऐसा हुक्मरान भी था जिसे अपने आप को खुदा समझने का गुरूर हो चुका था। वो खुद को कानून, इंसाफ और ताकत का वाहिद सरचश्मा समझता था। वक्त गुजरने के साथ उसने खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि वही सबसे बड़ा रब है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि उसकी हुकूमत में हर काम उसी की इजाज़त से होता था। बनी इसराइल, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, मिस्र में रहते थे। जब उनकी तादाद बढ़ने लगी तो फ़िरौन को अपनी हुकूमत के लिए खतरा महसूस होने लगा। ये खौफ ही उसे जालिम और जाबिर बना गया। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, उनसे सख्त मेहनत के काम लिए गए और उनके बेटों के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया गया। सिर्फ बच्चियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। इस दौर में मिस्र की गलियां मासूम बच्चों के खून से रंगीन हो गईं और माओं की आहें आसमान तक पहुंचने लगीं। इसी जुल्म व सिकम के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले कर दें। ज़ाहिरी तौर पर यह कदम बहुत ख़तरनाक था, मगर हकीकत में ये अल्लाह की हिफाजत का ज़रिया बना। वो संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल तक पहुंच गया, जहां फ़िरौन की बीवी ने उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। यूं वो बच्चा, जिसे कत्ल किया जाना था, शाही महल में अमन और इज्जत के साथ परवरिश पाने लगा। ये अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो फ़िरौन के पास जाकर उसे हक की दावत दें। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में हाजिर हुए और बताया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और बनी इसराइल को आज़ाद करना चाहिए। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा दिखाने का मुतालबा किया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो एक जिंदा सांप बन गई, और जब अपना हाथ बगल में डालकर निकाला तो वो रोशन हो गया। ये वाज़े मौजज़ात थे। फ़िरौन ने इन्हें जादू करार दिया और पूरे मिस्र से जादूगर बुलाकर मुकाबला करवाया। लेकिन हज़रत मूसा के मौजज़ात के सामने जादूगरों के तमाम करतब नाकाम हो गए। हक को देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और ऐलान किया कि वो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। फ़िरौन ये बर्दाश्त न कर सका और उन्हें सख्त सज़ा देने की धमकी देने लगा। फ़िरौन की लगातार नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने मिस्र पर मुख्तलिफ आज़ाब नाजिल किए। कभी तूफान आए, कभी टिड्डियाँ छा गईं, कभी जूं और मेंढक फैल गए और कभी पानी खून बन गया। हर आज़ाब के बाद फ़िरौन वादा करता कि वो सुधर जाएगा, मगर आज़ाब टलते ही अपना वादा तोड़ देता। उसकी जिद और हठ धर्मी उसे और ज़्यादा अंधा करती चली गई। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। ये एक खामोश मगर तारीख साज हिजरत थी। जब फ़िरौन को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी फ़ौज इकट्ठा की और बनी इसराइल का पीछा शुरू कर दिया। आगे समंदर था और पीछे फ़िरौन की ताकतवर फ़ौज। लोग खौफजदा हो गए, मगर हज़रत मूसा ने पूरे यकीन के साथ कहा कि उनका रब उनके साथ है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी तो समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से महफूज गुजर गए। फ़िरौन अपने गुरूर में अपनी फ़ौज के साथ उसी रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही वो समंदर के बीच पहुंचा, पानी वापस पलट आया और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ डूब गया। डूबते वक्त फ़िरौन ने ईमान लाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को महफूज रखा ताकि आने वाली नस्लें इससे इबरत हासिल कर सकें। ये वाक़या सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं, बल्कि एक जिंदा सबक है। आज भी दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में फ़िरौनियत मौजूद है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। जुल्म का अंजाम तबाही होता है और हक और सच्चाई आखिरकार गालिब आती है। ये कहानी इंसान को खबरदार करती है कि गुरूर और जुल्म के रास्ते पर चलने वालों का अंजाम यकीनन हलाकत है, और अल्लाह की मदद हमेशा सच के साथ खड़े होने वालों के साथ होती है।